नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन मावरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल, फिर से एक बार आपकी सेवा में मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 9 सीबीएसई चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं और पूछा गया है कि इनके फैक्टर्स ढूंढिए। तो हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर किस तरह से ढूंढे जाते हैं इस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रॉब्लम्स की तरफ। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको दिखेगा यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर को ढूंढना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें 10th स्टैंडर्ड में भी इंट्रोड्यूस होने वाला है, जहां पे हम अलग अलग मेथड्स को देखेंगे कि इसके फैक्टर्स ढूंढने में वो मेथड्स हमारी कैसी मदद करती है। पर हमें 9th स्टैंडर्ड में सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से ही फैक्टर ढूंढना है या फिर आइडेंटिटीज अप्लाई करके अगर सुटेबल है तो। चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तरीका देखिए, आपको तरीका याद रखना है बस। मेरे वीडियोस में एक ही बात, सिर्फ टेक्निक पे फोकस करें। सेम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ही टेक्निक का इस्तेमाल होता है और वही टेक्निक पे फोकस करें। तो जैसे कि बात कर रहे हैं, हमें क्या लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी रहा हमें लेना है पहला टर्म एज इट इज, ये वाला, फिर मल्टीप्लाई करना है आखिरी का टर्म एज इट इज, ये वाला। ये बीच वाले टर्म को हमें हटाना है, उसको स्प्लिट करके ऐसे दो टर्म लाना है जो हमें दो की पेयर्स दे, यानी दो दो की पेयर दे। कुछ नहीं, अब क्या करते हैं, अब हम इसे थोड़ा दूर लेके जाते हैं और इनको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करते हैं। 12 वन जा 12 प्लस के फॉर्म में 12x स्क्वायर बराबर। अब इसके ऐसे दो फैक्टर ढूंढे जिसका आंसर जो है स्टूडेंट -7 आना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो 4 3s आर होता है, 4 3s आर 12 और 4 प्लस 3 भी करो तो देखो 7 होता है, यानी कि 4 और 3 को ऐड करो तो 7 मिला, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 12 मिला। पर माइनस है ना सर, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, क्या होगा अगर मैं दोनों को माइनस दूं तो देखो -4 -3 कितना हुआ -7, और -4 इंटू -3 कितना हुआ, ये हुआ +12, यानी कि काम हो गया। एडिशन करो तो माइनस मिले, मल्टीप्लाई करो तो प्लस मिले। जैसे एक एक स्क्वायर है तो यहाँ पे x बांट देते हैं दोनों में बराबर। तो फिर हमारे पास फैक्टर मिल गए जो बीच वाले टर्म को रिप्लेस कर रहे हैं। देयरफॉर ये पहला टर्म लिखिए x स्क्वायर, फिर इधर से लिखिए 4x, फिर वो लिखिए -3x और फिर आखिरी का टर्म +1। बीच वाले 7x को हटाना है और यहाँ पे पेयरिंग में जोड़ी बनानी है। चलिए फिर इसमें से कॉमन देखते हैं क्या, 12x स्क्वायर में से और 4x स्क्वायर में से सोचिए क्या होगा। 4 यानी यहां पे भी 4, ये 12 में भी 4। अगर मैं 12 के फैक्टर निकालू तो मेरे पास 4 इंटू 3 मिल रहा है। अब 4 इंटू 3 के साथ x स्क्वायर भी है, x इंटू एक्स भी मिल रहा है, तो क्यों ना मैं 4 और x को कॉमन ले लू। ये देखिए, आप समझने का प्रयत्न कीजिए, 12x स्क्वायर माइनस 4x, इसके फैक्टर गिरे 3 इंटू 4 x इंटू एक्स माइनस 4x, क्या मिला स्टूडेंट कॉमन, 4x, दोनों साइड से 4x कॉमन, इधर से बचा 3x, इधर कुछ नहीं तो 1, यानी हमने अगर 4x कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच रहा है 3x, माइनस इधर से बच रहा है 1। फिर ये साइन ऐसे लिखिए, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, एज इट इज ब्रैकेट लिखिए 3x प्लस 1। फिर ये लास्ट वाले भैया को पूछिए, भैया आपको कितने से मल्टीप्लाई करे तो हमें 1 मिलेगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 मिलेगा। सिंपल, ये वाले दोनों कॉमन है इसलिए 3x माइनस 1 ले, और बचा हुआ इधर से 4x और ये -1 ले। ये हो गया आपका प्रूफ। आपके पास मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर। वेरी इजी तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहो, आप ये फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हो और फैक्टर ढूंढ सकते हो। हाँ, लिमिटेशन है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्स फैक्टराइजेशन मेथड से निकलते नहीं, इसलिए 10th स्टैंडर्ड में अलग मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे फॉर्मूला मेथड हो गया, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया। तो हम उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी फैक्टर ढूंढ सकते हैं। फिलहाल में हम इस पे फोकस करेंगे। चलिए दूसरे प्रॉब्लम की तरफ वापस वैसे ही कंसेप्ट, क्या करना है, पहला टर्म मल्टीप्लाइड बाय आखिरी का टर्म और दोनों को थोड़ा दूर ले जाके प्रोडक्ट कीजिए,
2 3 6 प्लस के साइन के साथ, साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6x²। फैक्टर निकालते हैं 7 को रिप्लेस करने के साथ, 6 1 6। अगर मैं 6 1 6 लेता हूं तो 6 + 1 हो जाएगा 7, प्लस ही है, कोई बिगड़ नहीं रहा। अगर हम 2 × 3 लेते तो भी 6 हो रहा है, पर 2 × 3 यानी कि 2 + 3 अगर करें तो 7 नहीं मिल रहा है। तो भैया 6 1 6 लो ना, 6 1 6 हो गया, x को दोनों में बराबर बराबर बांट दिया, क्या मिला, 6x + 1x = 7x, 6 1 6, x × x x² सब इधर प्लस, यानी कि दिक्कत की बात नहीं। तो हमारा इसे हटाओ, इसे लाओ, 2x² + 6x + 1x, आप 1x की जगह x भी लिख सकते हैं, +3। अब देखिए वापस वही चीज, पेयर किया दोनों का, इस 2x² और +6x में से कॉमन निकालिए। अब अगर बात करें तो ये होता है 2x x + x × x x², तो यहाँ पे होता है 2 × 3x बराबर। देखो 2 2 कॉमन, इधर से x कॉमन, यानी कि कौन कॉमन, 2x, बचा कौन, x, इधर से बचा x और इधर से बचा 3, यानी हमारे पास फैक्टर अगर निकालते हैं तो निकला 2x कॉमन, x इधर, x × x x², 2 × 3 6 और ये एज इट इज x, फिर प्लस का साइन थोड़ी जगह छोड़ के यही ब्रैकेट, x + 3। अब 3 को पूछो भैया कितने से मल्टीप्लाई करें तो 3 मिलेगा, वो बोले 1 से, तो यहां पे आ गया कॉमन ब्रैकेट x + 3, इधर से 2x + 1, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स वेरी इजी मेथड है फैक्टराइजेशन करने की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जो आपको 2 या 3 मार्क्स आपके पेपर में दिला जाएगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वहां पे भी इस्तेमाल किया गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर निकालते वक्त सेकंड स्टेप में हमें इसका उपयोग करना होता है, तो आपको ये आना चाहिए। चलिए आपको समझ गया होगा, अपेक्षा करता हूं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आप वीडियोस को देखते तो है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।